थोड़ा भी अपने पति को रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तो और कह के बुला सकते हैं। आजकल तो बहुत कुछ कहते हैं, बाबू, जानू, मानू, बहुत कुछ कहा जाता है, बाकी आप लोग की मर्जी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे, कई ऐसी मेरी बहनों ने पूछा है कि दीदी क्या पति के साथ भोजन करने से हमारे ऊपर दोष लगता है, हमारे ऊपर पाप लगता है, भोजन करें या ना करें, क्या नियम विधि है, पति को नाम रख कर क्या बुला सकते हैं, पति का नाम लेने से क्या उनकी आयु कम होती है, क्षीण होती है। तो इसी प्रकार के कई ऐसे आप लोग के कमेंट्स आए थे, तो उसका रिप्लाई देना जरूरी है और ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए कि आप लोग कह रहे हैं कि दीदी भोजन करने से क्या पति के साथ, कई ऐसी मेरी बहनें बोलती हैं कि हम पति के साथ ही भोजन करते हैं, और कई ऐसे लोग हैं कि कहते हैं कि हमें तो भूख लग जाती है, हम तो पति का वेट ही नहीं करते हैं। तो क्या भोजन करना सही रहेगा पति से पहले या नहीं रहेगा? तो ये चीज मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग का जो ये दुविधा वाला सवाल है ना, इसके लिए मैं बता दूं कि नियम तो यही है कि देखिए, जब तक हमारे पति या घर में मान लीजिए आपसे बड़े बुजुर्ग और भी लोग हैं, तो जब तक वो खा नहीं लेते हैं, भोजन नहीं कर लेते, तब तक घर की बहू बेटियों को नहीं खानी चाहिए। बेटियां खा सकती हैं, बहुएं नहीं खाती हैं, नियम तो यही है। लेकिन आजकल ज्वाइंट फैमिली में लोग कम ही रह रहे हैं, बाहर इधर उधर सिटीज में लोग रहते हैं, तो एक पति ही है। अब तो पति हमारे परमेश्वर है। बहुत सारी बहनें इस बात पे गुस्सा हो जाती है। देखिए, जिसके पति अच्छे नहीं है उनको मतलब दुख होता होगा, जो पति दुख देते हैं अपनी पत्नियों को, तो उन्हें पति के नाम से चीड़ आता होगा। लेकिन हम लोगों से पूछिए तो हमारे पति परमेश्वर ही हम लोग मानते हैं, हमारे तरफ पति को परमेश्वर मानते हैं। पति के बिना पूरा मतलब उनके बिना कोई जिंदगी ही नहीं है। तो जब तक पति भोजन ना करे, पत्नियों का हमारे तरफ बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है। हम लोग देखते आए हैं अपने माँ का, अपने बड़ों का, कि जब तक पति को वो लोग भोजन नहीं करा लेती हैं तब तक खुद नहीं खाती हैं। तो यही नियम विधि है। तो इसलिए हम लोग भी कभी ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा जब कुछ हो जाता है तो पति से फोन पे हम लोग पूछ लेते हैं कि आने में देर है या कब तक आएंगे, तो हम भोजन कर ले या ना कर ले। लेकिन नियम सच पूछिए तो यही है कि पति को पहले भोजन कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हम भोजन को जूठा कर दिए और फिर पति को परोस दिए। पति को मानिए तो एक तरीके से हमारे हिंदू धर्म में भगवान का रूप माना जाता है, बागेश्वर, और भगवान का दर्जा दिया गया है जो माने तब। और पति भी वैसा होना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सच है। और पति ही जब आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, सम्मान आपको नहीं देते, रिस्पेक्ट आपका नहीं करते, तो वैसे पति को क्या कोई लेडीज परमेश्वर और कोई लड़की मानेगी? तो पति भी वैसा होना चाहिए कि हम उनको दिल से चाहें और उनके लिए मतलब समर्पित रहें और वेट करें, इंतजार करें। उसमें भी एक अलग ही मिठास है, अलग ही प्यार है। तो इसलिए नियम तो यही है कि पति को खिलाकर खानी चाहिए। लेकिन देखिए, दो ही आदमी है घर में, तो आप ये भी सही नहीं है कि पति के खिलाने के चक्कर में पति को मतलब भोजन परोस दिया और हमारा खाना ठंडा हो रहा है भोजन, तो ये भी सही नहीं है। आप साथ में खा सकते हैं, पति को भी परोस कर दे दीजिए और आप अपना भी सेपरेट भी ले सकते हैं। और आप चाहे तो कई लोग हैं एक ही थाली में खाते हैं, तो देखिए एक थाली में मतलब हर आदमी का अपना अपना सोच है, अपना अपना नजरिया है। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, वो भोजन जूठा हो जाता है, तो फिर हमारा जूठा हमारे पति कैसे खाएंगे? लेकिन आप एक साथ अगर भोजन करते हैं ना, तो उसको जूठा वगैरह नहीं माना जाता है। जूठा करके किसी को आप देते हैं उसको जूठा बोलते हैं। लेकिन साथ में अगर पति पत्नी भोजन कर रहे हैं, उससे और अधिक प्यार बढ़ता है। लेकिन सबका देखिए, सबके घर परिवार का सोचने का तरीका अलग है, नियम अलग है, तो किसी के घर का नियम मैं नहीं बदल सकती। लेकिन देखिए, कई लोगों की नई जब शादियां होती है ना, तो लड़कियों के मायके की बहुत याद आती है और वो उदास रहती हैं, रोते रहती हैं। तो ससुराल वाले क्या करते हैं, जो मतलब ससुराल वाले जो अच्छे होते हैं, तब सब देखिए, मैं सबके लिए सब वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन सभी ससुराल वाले भी वैसे नहीं है। रो रहे हो तो रोते रहो,
एक बार पूछ लिया उसके बाद कोई पूछने भी नहीं आता। लेकिन अच्छे अगर ससुराल वाले होते हैं तो क्या करते हैं कि पति के साथ ही पत्नी को भी भोजन दे देते हैं कि साथ में कम से कम उसके साथ वो भी खा लेगी और उसकी उदासी जो ही कम होगी, माँ बाप को थोड़ा सा भूल जाएगी। जब नई शादी होती है तब, जब हम मायके को छोड़ के आते हैं तब मन तो सबका खराब रहता है, कुछ दिनों तक किसी को कुछ भी ससुराल में अच्छा नहीं लगता, तो कई लोग पति पत्नी को एक साथ भोजन दे देते हैं। तो वैसे में एक साथ भोजन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आप भोजन करके और अपने भोजन से निकाल के कुछ पति को दे रही हैं तो उसको ना सही नहीं माना जाएगा। अपना जूठा निकाल कर कभी पति को ना दे। अपने जैसे जिस ग्लास में आप पानी पिए हैं उस ग्लास में पति को पानी नहीं देनी चाहिए पीने के लिए, उसको धोकर मांज के फिर हमें देनी चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग करते हैं, जो हम लोग बचपन से देखते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अपना जूठा कभी ना खिलाएं, इससे हमें दोष लगता है। और पति से पहले खाना भी सही नहीं है। कई ऐसी मेरी बहनें कहती है दीदी हमें भूख लग जाती है, तो ठीक है लग जाती है तो आप ऑर्डर ले लीजिए कि हमें भूख लग गई है तो क्या हम खा सकते हैं। जब तक अपने भगवान से, अपने परमेश्वर से ऑर्डर नहीं ले लेते तब तक हमारे ऊपर दोष लगता है। आप एक बार पूछ लीजिए कि हम भोजन कर लें, हम खाना खा लें क्योंकि हमें भूख लग गई है। छोटे बच्चे रहते हैं ना, जब जो माताएं हैं, माँ है, दूध पिलाती हैं तो सच में बहुत जल्द भूख लगती है। तो ऐसे में आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और समझदार पति होंगे तो ऐसे ही कह देते हैं कि खा लो आप लोग, इंतजार मत करना, ठीक है। लेकिन नियम यही है कि पति से पहले अगर आप खाइएगा तो सच में दोष लगता है। उनसे पहले कभी आपको नहीं खानी है। अगर खाते भी हैं तो ऑर्डर लेकर खाएं, उनसे पूछ लीजिए। और पति भी वैसा होना चाहिए। देखिए हर पति से मैं तो यही कहूंगी कि अपने पति पत्नी का जो रिश्ता है वो आप लोग को ही अच्छे से लेकर निभाना है और चलना है। अगर प्यार बना के रखिएगा, देखिए वो शुरू से ही प्यार एक हो जाता है। और एक है ना कि जीवन भर एक दूसरे से तू में ही होता है, कभी एक दूसरे के दिल में प्यार जगता ही नहीं है। तो ऐसा सब रहेगा तो ना पत्नी इंतजार करेगी, ना पति पत्नी के लिए कोई चिंता करेगा। तो जब पति पत्नी का इतना सुंदर प्यारा रिश्ता है तो अगर उसको दिल से निभाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यही चीज है, तो आप लोग मत खाइएगा, ठीक है। साथ में खा सकते हैं, पति के थाली में भी खा सकते हैं। कई लोग नहीं खाते हैं तो आप लोग मत खाइएगा। जिनके यहाँ नहीं खाया जाता, थाली में खाने से दोष नहीं लगता। अगर 2 ही आदमी है घर में, न्यू कपल है, तो आप लोग खा सकते हैं। और साथ में भोजन परोस के भी खा सकते हैं। पति जब निवाला उठा ले तो आप लोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जूठा कुछ खा के और फिर रख दिए कि आप खा लीजिए, तो वो तो बहुत ही खराब है, वो सही नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि दीदी हम लोग क्या पति को नाम से बुला सकते हैं? तो आजकल तो मॉडर्न जमाना है, आधुनिक युग है, सब नाम लेके ही बुला रहे हैं, यहाँ तक कि तुम कहते हैं। तो देखिए तुम और नाम लेके बुलाना तो अपने अपने घर का रीति रिवाज है, नियम है, अपना अपना स्टाइल है। तो देखिए अगर हम लोग से पूछे तो हम लोग कभी नाम नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे तरफ कहते हैं कि पति का नाम नहीं रखा जाता है। जिससे कि मतलब देखिए ऐसे तो जो भगवान लिखे होंगे, किस्मत में लिख दिए होंगे, वो तो कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन फिर भी कहते हैं कि आयु कम होता है, पति का नाम नहीं लेनी चाहिए, ये बात सही है। तो हम लोग तो नहीं लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कहीं आप कुछ काम के लिए गए हैं और कोई आपका एड्रेस पूछ रहा है, या हस्बैंड का नाम पूछ रहा है, बैंक में गए, हॉस्पिटल में गए, या कहीं और भी, तब तो मजबूरी में लेना पड़ता है। तो मजबूरी में आप ले सकते हैं। ऐसे कोशिश करें कि अपने पति का नाम कम ही ले, ना ले। जहाँ एकदम जरूरत पड़ जाए तो वहां भी ऐसा नहीं कि नहीं हम नहीं लेंगे तो हम नहीं लेंगे, इतना भी नियम धर्म वाला नहीं बनना है। जहाँ जरूरत पड़ जाए आप लोग ले सकती हैं। लेकिन ऐसे नाम से बुलाना, तुम कह के बुलाना भी सही नहीं है। बाकी आप लोग का अपना स्टाइल है, अपना नियम कानून है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं किसी को कैसे मना कर सकती हूँ? लेकिन जो भी थोड़ा भी अपने पति को रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं और उस तरीके से रहती हैं जैसे उनके घर के पहले जमाने के लोग रहते थे, तो अभी भी लोग गाँव में नाम नहीं लेते हैं और हमारे घर में भी नाम नहीं लिया जाता है, ठीक है। कुछ और कह के बुला सकते हैं। आजकल तो बहुत कुछ कहते हैं, बाबू, जानू, मानू, बहुत कुछ कहा जाता है। बाकी आप लोग की मर्जी है, नाम ही लेना जरूरी नहीं है। कुछ नाम आप भी निक नेम घर का बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। आशा करती हूँ कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।